न्यूमेरिकल्स के बाद में अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ मिरर की। सो पावर ऑफ मिरर में हम लोग स्फेरिकल मिरर एंड प्लेन मिरर दोनों के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पावर ऑफ मिरर क्या होता है हमारे पास में। पावर ऑफ मिरर होती है एबिलिटी या कैपेबिलिटी ऑफ अ मिरर कि वो लाइट रेज जो है उनको कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर पा रही है। सो पावर ऑफ मिरर इज एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। ओके, सो ये क्या कर रही है, कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रही है लाइट रे को। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पावर बोल रहे हैं। अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे पास में फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। तो क्या इस फॉर्मूला से हम डेफिनेशन बना सकते हैं? यस, हम यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं। दैट इज पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो पावर क्या हो जाएगी हमारी, फोकल लेंथ की इनवर्स हो जाएगी या रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो यू कैन से रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर। फोकल लेंथ इज पावर। ओके, अब हम बात करते हैं यूनिट की। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट एफ हमारे पास में यू ऑलरेडी नो, हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करके आए हैं। तो एफ इज फोकल लेंथ, लेकिन यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो मीटर में रहेगा। इट मीन्स न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और वहां पे सेंटीमीटर आपको फोकल लेंथ गिवन है तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। तो आप उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी, जैसे कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में। देखिए कॉन्केव मिरर जब हम लोग कार्टेशियन साइन पढ़ रहे थे तो साइन कन्वेंशंस में हमने देखा था कि कॉन्केव मिरर के लिए एफ की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि मिरर के लेफ्ट हैंड साइड हम लोग जितने भी ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं या जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हमेशा नेगेटिव लेते हैं। एंड कॉन्वेक्स मिरर में जितनी भी वैल्यूज जो है वो राइट हैंड साइड, मतलब इमेज हमारी जो है वो राइट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, मतलब फोकल लेंथ जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं। बट दैट इज ओनली टू इंडिकेट द डायरेक्शन। वहां पे जो साइन है वो सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ना कि पावर या फिर मिरर की स्ट्रेंथ को। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे कि कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ कभी भी आपको न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए दी जाती है तो एफ की वैल्यू को आप नेगेटिव नहीं लेंगे, आप लेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्केव मिरर जो है इसके पास में है कन्वर्जिंग सिस्टम, यानी कि ये लाइट को बहुत अच्छे से कन्वर्ज कर सकता है। तो कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रेंथ और पावर। इसी तरीके से हमारे पास में जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास में एफ जो है वो रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों रहेगा, क्योंकि इसके पास में बहुत अच्छा डाइवर्जिंग सिस्टम है, मतलब ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो एफ हमारे पास में पावर को सॉल्व करते वक्त एफ की वैल्यू हमारे पास में हो जाएगी नेगेटिव। बेसिकली पावर जो है वो स्ट्रेंथ ऑफ लाइट रेस को कितना ज्यादा कन्वर्ज और डाइवर्ज किया जा रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड एफ की वैल्यू नेगेटिव जब आप साइन कन्वेंशन में आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब हमारे पास में कॉन्केव मिरर की जो इमेजेस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे फॉर्म हो रही है। दैट इज वाई एफ की वैल्यू वहां पे नेगेटिव रहती है, तो आप कंफ्यूज ना हो। और अगर हम प्लेन मिरर के लिए बात करते हैं तो प्लेन मिरर के लिए हमारे पास में एफ जो है वो इन्फिनिटी पे होता है, इसलिए प्लेन मिरर की जो पावर है दैट विल बिकम 0। तो इस तरह से हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ जो है वो 0 हो जाएगी। ध्यान रखेंगे एफ की वैल्यू अगर हमारे पास में स्मॉल है तो पावर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, एंड एफ की वैल्यू अगर हमारे पास में ज्यादा है तो पावर की वैल्यू हमारे पास में स्मॉल हो जाएगी। मतलब जितनी ज्यादा फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर की स्ट्रेंथ, और जितना हाई फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर की स्ट्रेंथ लो होगी। ओके, सो इसके बाद में अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स। अब हम कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स पावर के। सो देखिए क्वेश्चन 1 इज अ कॉन्केव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। कॉन्केव मिरर के लिए हमें फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स पावर। तो हमें पावर फाइंड आउट करना है। ये ध्यान रखेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो पावर के केस में हमेशा हमारे मीटर्स में रहेगी। तो अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो हम लोग कन्वर्ट करके उसको मीटर में चेंज करेंगे। सो दिस विल बी एफ इक्वल्स टू हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। सो डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर में कन्वर्ट। तो दिस विल बिकम 2/10, इट मीन्स दिस विल बिकम 1/5। दिस इज 0.2 दिस इज 0.2 मीटर्स। ओके, अब हम इस 0.2 मीटर्स को कहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा फॉर्मूला में, दैट इज P इक्वल्स टू 1/f। तो 1/f, f की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0.2 मीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट +5 डायोप्टर। तो हमारे पास में पावर कितना आ गया, +5 डायोप्टर। अब हम स्टार्ट
तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, इसीलिए कैसे नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर का है। तो फोकल लेंथ जो 25 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। प्लस हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हम लोगों को इसे मीटर में भी कन्वर्ट करना है, तो उसका ध्यान रखेंगे। सो एफ इक्वल्स टू हमें यहाँ पे गिवन है 25, तो ये हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। तो हमारा जो आंसर है, मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो वी विल गेट -0.25 मीटर्स। तो हमारा जो फोकल लेंथ है वो मीटर्स में कन्वर्ट हो चुका है, नेगेटिव। नाउ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे 1/f। 1/f की वैल्यू हमारे पास में क्या है, -0.25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल गेट +4 डायोप्टर। सो कॉन्वेक्स मिरर जिसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है, उसके लिए हमारे पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +4 डायोप्टर। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा पावर ऑफ मिरर। एंड अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन, लेंस एंड लेंस के न्यूमेरिकल, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, रिवीजन पसंद आ रहा है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।